पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 4 कंस ने अपना उत्पीड़न शुरू किया जब वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल ले जाने से पहले चीजों को समायोजित किया और सभी दरवाजे और द्वार समान रूप से बंद हो गए। द्वारपाल जाग गए और नवजात बच्चे को रोते हुए सुना। कंस बच्चे के जन्म की खबर सुनने के लिए इंतजार कर रहा था और द्वारपाल तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे बताया कि बच्चे का जन्म हुआ है। उस समय कंस अपने बिस्तर से बहुत जल्दी उठ गया और बोला, अब मेरे जीवन की क्रूर मृत्यु का जन्म हुआ है। कंस अब हैरान हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह तुरंत उस स्थान की ओर बढ़ा जहां बालक का जन्म हुआ था। देवकी ने अपने भाई को पास आते देखकर कंस से बहुत नम्र भाव से प्रार्थना की, मेरे प्यारे भाई, कृपया इस कन्या को मत मारो। मैं वादा करता हूं कि यह बच्चा आपके बेटे की पत्नी होगी, इसलिए उसे मत मारो। आपको किसी भी कन्या द्वारा नहीं मारा जाना है। शगुन यह था कि आपको एक नर बच्चे द्वारा मारा जाना है, इसलिए कृपया उसे मत मारो। मेरे प्यारे भाई, तुमने मेरे इतने सारे बच्चों को मार डाला है जो अभी पैदा हुए थे, सूरज की तरह चमक रहे थे। यह तुम्हारी गलती नहीं है। आपको आसुरी मित्रों ने मेरे बच्चों को मारने की सलाह दी है। लेकिन अब मैं आपसे विनती करता हूं कि कम से कम इस लड़की को तो माफ कर दो। उसे मेरी बेटी की तरह रहने दो। कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की दयनीय प्रार्थना नहीं सुनी। उसने अपनी बहन को डांटने के लिए नवजात बच्चे को जबरन पकड़ लिया और बेरहमी से पत्थर पर वार करने का प्रयास किया। यह एक क्रूर राक्षस का एक ग्राफिक उदाहरण है जो व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए सभी रिश्तों को त्याग सकता है। परंतु बालक तुरंत ही हाथ से छूट गया, आकाश में चढ़ गया और 8 भुजाओं के साथ विष्णु की छोटी बहन के रूप में प्रकट हुआ। उसे अच्छे वस्त्रों और फूलों की मालाओं और गहनों से सजाया गया था। अपने 8 हाथों में उसने एक धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, डिस्क, क्लब और ढाल धारण की। बच्चे, जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, के रूप को देखकर सिद्धलोक, चरण लोक, गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, किन्नर लोक और उर्गलोक जैसे विभिन्न ग्रहों के सभी देवताओं ने उसे विभिन्न लेख प्रस्तुत किए और शुरू किया अपनी संबंधित प्रार्थना करने के लिए। ऊपर से देवी ने कंस को संबोधित किया, हे धूर्त, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? जो बच्चा तुम्हें मार डालेगा वह मेरे सामने इस दुनिया में कहीं पैदा हो चुका है। अपनी बेचारी बहन के साथ इतना क्रूर मत बनो। इस उपस्थिति के बाद देवी दुर्गा को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से जाना जाने लगा। इन शब्दों को सुनने के बाद कंस भय से बहुत अभिभूत हो गया। दया से उन्होंने तुरंत वासुदेव और देवकी को उनके बंधनों के बंधन से मुक्त कर दिया और बहुत विनम्रता से उन्हें संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई, मैंने अपने ही भतीजों, आपके बच्चों को मारने में एक राक्षस की तरह काम किया है और इस तरह मैंने अपने अंतरंग संबंधों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता कि मेरे इन ईर्ष्यालु कृत्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतः मुझे उस नरक में भेजा जाएगा जहां ब्राह्मणों के हत्यारे जाते हैं। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि आकाशीय भविष्यवाणी सच नहीं हुई है। केवल मानव समाज में ही झूठा प्रचार नहीं पाया जाता है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि आकाशीय निवासी भी झूठ बोलते हैं। क्योंकि मैं स्वर्गवासियों के शब्दों में विश्वास करता था, मैंने अपनी बहन के बच्चों को मारकर इतने पाप किए हैं। मेरे प्रिय वासुदेव और देवकी, आप दोनों बहुत महान आत्मा हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कोई निर्देश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चों की मौत के लिए खेद न करें। हम में से हर कोई श्रेष्ठ शक्ति के नियंत्रण में है और वह श्रेष्ठ शक्ति हमें एक साथ रहने की अनुमति नहीं देती है। आने वाले समय में हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अलग हो जाएंगे। लेकिन हमें यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के गायब होने के बाद भी आत्मा हमेशा के लिए बरकरार रहती है। उदाहरण के लिए, पार्थिव मिट्टी के बहुत से मटके हैं और वे तैयार भी होते हैं और टूट भी जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पृथ्वी जस की तस बनी रहती है। इसी प्रकार आत्मा के शरीर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बनते और नष्ट होते हैं, लेकिन आत्मा सदा बनी रहती है। इसलिए शोक करने की कोई बात नहीं है। सभी को यह समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, और जब तक कोई उस समझ में नहीं आता है, तब तक वह एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण की प्रक्रियाओं को स्वीकार करना सुनिश्चित करता है। मेरी प्यारी बहन देवकी, आप बहुत कोमल और दयालु हैं। कृपया मुझे क्षमा करें, अपने बच्चों की मृत्यु से दुखी न हो, जो मैंने किया है। वास्तव में यह मेरे द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि ये सभी पूर्वनिर्धारित गतिविधियां हैं। अनिच्छा से भी पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार कार्य करना पड़ता है। लोग गलत समझते हैं कि शरीर के अंत के साथ स्वयं की मृत्यु हो जाती है, या वे सोचते हैं कि कोई दूसरे जीव को मार सकता है। ये सभी भ्रांतियां व्यक्ति को भौतिक अस्तित्व की शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करती हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई व्यक्ति आत्मा की शाश्वतता के बारे में दृढ़ता से आश्वस्त नहीं होता, तब तक वह हत्यारे और मारे जाने के क्लेश का शिकार होता है। मेरी प्यारी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव, कृपया मेरे द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए क्षमा करें। मैं बहुत निर्धन हूं और तुम बहुत बड़े हृदय वाले हो, इसलिए मुझ पर दया करो और मुझे क्षमा करो।
जब कंस अपने साले और बहन से बात कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। दुर्गा देवी, जिसे उसने मारने की कोशिश की थी, की बातों पर विश्वास करते हुए कंस ने तुरंत अपने बहनोई और बहन को रिहा कर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लोहे की बेड़ियों को खोल दिया और बहुत सहानुभूतिपूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपनी मित्रता दिखाई। जब देवकी ने अपने भाई को इतना पश्चाताप करते देखा, तो वह भी शांत हो गई और अपने बच्चों के प्रति अपने सभी अत्याचारों को भूल गई। वासुदेव भी पिछली सभी घटनाओं को भूलकर अपने देवर के साथ मुस्कुराते हुए बोले। वासुदेव ने कंस से कहा, मेरे प्रिय भाग्यशाली बहनोई, आप भौतिक शरीर और आत्मा के बारे में जो कह रहे हैं वह सही है। प्रत्येक जीव अज्ञानी पैदा होता है, इस भौतिक शरीर को स्वयं समझने की भूल करता है। जीवन की यह धारणा अज्ञान के कारण है, और इस अज्ञान के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। विलाप, उल्लास, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह और पागलपन हमारे जीवन की भौतिक अवधारणा के विभिन्न लक्षण हैं। इस तरह प्रभावित व्यक्ति भौतिक शरीर के कारण ही शत्रुता में संलग्न होता है। ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण हम भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाते हैं। वासुदेव ने कंस की उपकार का अवसर लिया और उन्हें सूचित किया कि उनकी नास्तिक गतिविधियां भी जीवन की इस गलत धारणा के कारण हैं, अर्थात भौतिक शरीर को स्वयं मानना। जब वासुदेव ने कंस के साथ इस तरह से बात की, तो कंस बहुत प्रसन्न हुआ और उसके भतीजों को मारने का अपराध कम हो गया। अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव की अनुमति से वह राहत के साथ अपने घर लौट आया। लेकिन अगले दिन कंस ने अपने सभी सलाहकारों को एक साथ बुलाया और उन सभी घटनाओं के बारे में बताया जो एक रात पहले हुई थीं। कंस के सभी सलाहकार राक्षस थे और देवताओं के शाश्वत शत्रु थे, इसलिए वे अपने गुरु को रात की घटनाओं के बारे में सुनकर उदास हो गए। और यद्यपि वे बहुत अधिक अनुभवी या विद्वान नहीं थे, उन्होंने कंस को इस प्रकार निर्देश देना शुरू किया, प्रिय महोदय, आइए अब हम उन सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करें जो पिछले 10 दिनों के भीतर सभी कस्बों, काउंटी, गांवों और में पैदा हुए थे। चराई के मैदान, आइए हम इस योजना को अंधाधुंध क्रियान्वित करें। हमें लगता है कि अगर हम इन अत्याचारों को करते हैं तो देवता हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वे हमेशा हमारे साथ लड़ने से डरते हैं, और अगर वे हमारी गतिविधियों की जांच करना चाहते हैं, तो भी वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपके अथाह बल के कारण वे आपके धनुष से डरते हैं। वास्तव में, हमारे पास व्यवहारिक अनुभव है कि जब भी आप उनसे लड़ने के लिए खड़े हुए और उन पर अपने तीर बरसाने लगे, तो वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए सभी दिशाओं में भाग गए। बहुत से देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ थे, और उन्होंने तुरंत अपनी पगड़ी और सिर के बालों के गुच्छों को ढीला करके आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर तुमसे विनती की कि उन्हें बख्श दो और कहा, हे प्रभु, हम सब आपकी ताकत से डरते हैं। कृपया हमें इस खतरनाक लड़ाई से मुक्त करें। हमने यह भी कई बार देखा है कि आप ऐसे आत्मसमर्पण करने वाले सेनानियों को कभी नहीं मारेंगे। जब वे सभी भयभीत थे, उनके धनुष, तीर और रथ टूट गए, अपनी सैन्य गतिविधियों को भूल गए और आपके साथ लड़ने में असमर्थ थे। तो वास्तव में हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं है। उन्हें युद्ध के मैदान के बाहर शांतिकाल में महान योद्धा होने पर बहुत गर्व है, लेकिन वास्तव में वे युद्ध के मैदान पर कोई प्रतिभा या सैन्य शक्ति नहीं दिखा सकते हैं। यद्यपि भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा इंद्र के नेतृत्व वाले देवताओं की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमारे पास उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहां तक विष्णु का संबंध है, उन्होंने पहले से ही सभी जीवों के दिलों में खुद को छिपा लिया है, और वे बाहर नहीं आ सकते हैं। जहां तक शिव का संबंध है, उन्होंने सभी गतिविधियों को त्याग दिया है, वह पहले ही जंगल में प्रवेश कर चुका है। और भगवान ब्रह्मा हमेशा विभिन्न प्रकार की तपस्या और ध्यान में लगे रहते हैं। और इंद्र की क्या बात करें, वह तो तुम्हारी शक्ति के मुकाबले एक तिनका है। इसलिए हमें इनमें से किसी भी देवता से डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवता हमारे दृढ़ शत्रु हैं। हमें खुद को बचाने के लिए सावधान रहना चाहिए। उन्हें उनके अस्तित्व से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमें बस आपकी सेवा में संलग्न होना चाहिए और आपकी आज्ञा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दैत्य कहते रहे, शरीर में यदि कोई रोग है जिसकी उपेक्षा की जाती है, तो वह बिगड़ जाता है और लाइलाज हो जाता है। इसी प्रकार, जब कोई इंद्रियों को संयमित करने में सावधानी नहीं बरतता और उन्हें ढीला छोड़ देता है, तब उन्हें नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें अब देवताओं से बहुत सावधान रहना चाहिए, इससे पहले कि वे इतने मजबूत हों कि उन्हें वश में न किया जा सके। देवताओं की शक्ति का आधार भगवान विष्णु है, क्योंकि सभी धार्मिक सिद्धांतों का अंतिम लक्ष्य उन्हें संतुष्ट करना है। वैदिक आदेश, ब्राह्मण, गाय, तपस्या, यज्ञ, दान और धन का वितरण सभी भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए हैं। तो आइए हम तुरंत उन सभी ब्राह्मणों को मारकर शुरू करें जो वैदिक ज्ञान के प्रभारी हैं, साथ ही उन महान ऋषियों को जो यज्ञ कर्मकांडों के प्रभारी हैं। आइए हम उन सभी गायों को मार दें जो मक्खन का स्रोत हैं, जो यज्ञ करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। कृपया हमें इन सभी प्राणियों को मारने की अनुमति दें।
वास्तव में भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्यता, इंद्रिय और मन पर नियंत्रण, विश्वास, दान, सहनशीलता और यज्ञों का प्रदर्शन है। भगवान विष्णु सभी के हृदय में स्थित हैं और भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवताओं के नेता हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि महान ऋषियों और ब्राह्मणों को सताना भगवान विष्णु को मारना है। इस प्रकार अपने आसुरी मंत्रियों की सलाह पर कंस, जो शुरू से ही सबसे बड़ा धूर्त था, ने ब्राह्मणों और वैष्णवों को सताने का फैसला किया, जो सर्वभक्षण करने वाले शाश्वत समय की बेड़ियों में फंस गए थे। उसने राक्षसों को सभी प्रकार के संतों को परेशान करने का आदेश दिया और फिर वह अपने घर में प्रवेश कर गया। कंस के सभी अनुयायी रजोगुण से प्रभावित होने के साथ साथ अज्ञान की विधा से मोहित थे और उनका एकमात्र काम संत व्यक्तियों के साथ शत्रुता पैदा करना था। इस तरह की गतिविधियां केवल किसी के जीवन की अवधि को कम कर सकती हैं। राक्षसों ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया और जल्द से जल्द अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया। संतों को सताने का परिणाम केवल असमय मृत्यु ही नहीं है। यह कृत्य इतना आक्रामक है कि अपराधी भी धीरे धीरे अपनी सुंदरता, अपनी प्रसिद्धि और अपने धार्मिक सिद्धांतों को खो देता है और इस प्रकार उच्च ग्रहों पर उसकी पदोन्नति को रोक दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के मानसिक मनगढ़ंत बातों से प्रेरित होकर राक्षस सभी प्रकार की शुभता को कम कर देते हैं। भक्तों और ब्राह्मणों के चरण कमलों का अपराध भगवान के परम व्यक्तित्व के चरण कमलों से भी बड़ा अपराध है। ऐसी पापपूर्ण गतिविधियों को करने वाली सभ्यता आमतौर पर सर्वोच्च भगवान में विश्वास खो देती है और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में सभी आपदाओं का स्रोत बन जाती है। इस प्रकार कृष्ण के चौथे अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है। कंस ने अपने उत्पीड़न की शुरुआत की।